आज दिनांक 31/7/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथवा गोपालगंज, उपशास्त्री फलित ज्योतिष के छात्रों के लिए मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण से पढ़ाने जा रहा हूँ। व्रतबंध यानी उपनयन संस्कार का समय। विप्राणाम व्रतबंधनम निगदितम गर्भांजनेर्वाष्टमे वर्षे वाप्यथ पंचमे क्षितिभुजाम षष्ठे तथैकादशे वैश्यानां पुनरष्टमेप्यथ पुनः स्याद् द्वादशे वत्सरे कालेथ द्विगुणे गते निगदिते गौनम तदाहुर्बुधाः। अर्थात गर्भात वा जने सकाशात अष्टमे वर्षे अपि वा पंचमे वर्षे विप्राणां व्रतबंधनम निगदितम गर्भात वा जने षष्ठे तथा एकादश वर्षे क्षितिभुजां क्षत्रियाणां व्रतबंधनम निगदितम अष्टमे वा द्वादशे वर्षे वैश्यानां व्रतबंधनम निगदितम सर्वेषां मेव निगदिते काले द्विगुणे गते सति बुधाः तत् व्रतबंधनम गौनम आहु। भाषा गर्भाधान से या जन्म काल से 8वें या 5वें वर्ष में ब्राह्मणों का, 6ठे या 11वें वर्ष में क्षत्रियों का, 8वें या 12वें वर्ष में वैश्यों का उपनयन समय कहा गया है। और कहे गए समय से दूना समय बीतने पर पंडितों ने, विद्वानों ने उपनयन को मध्यम माना है। उपनयन में व्रतबंध के समय में नित्य, काम्य और गौण ये 3 प्रकार भी कहे गए हैं महर्षि नारद के वचनानुसार। आधानादष्टमे वर्षे जन्मतो वाग्र जन्मनाम राज्ञामेकादशे मौंजी बंधनम द्वादशे विषाम। अर्थात इस वचन के अनुसार गर्भ से या जन्म से ब्राह्मणों का 8वें वर्ष में, क्षत्रियों का 11वें वर्ष में और वैश्यों का 12वें वर्ष में उपनयन का नित्य समय कहा है। वैसे अन्य आचार्यों का भी मत है इसमें, फिर भी 16 वर्ष के अंदर ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होना अत्यावश्यक है। उपनयन का मुहूर्त क्षिप्रध्रुवाहि चरमूल मृदुत्रिपूर्वा रुद्रेर्क विद गुरु शीतेन्दु दिने व्रतम सत् द्वित्रिषु रुद्र रवि दिक् प्रमिते तिथौ च कृष्णादि मत्री लवकेऽपि न चापराह्ने। क्षिप्रध्रुवाहि चरमूल मृदुत्रि पूर्वा रुद्रे नक्षत्रे अर्क वेद गुरु शीते इंदु दिने द्वित्रिषु रुद्र रवि दिक् प्रमिते तिथौ। शुक्ल पक्षे कृष्णादि मत्रिलवके अपि व्रतम सत् परंच अपराह्ने व्रतम सत् न भवति। भाषार्थ क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, आश्लेषा, चर संज्ञक, मूल, मृदु संज्ञक, तीनों पूर्वा और आर्द्रा, इन 22 नक्षत्रों में रवि, बुध, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, एकादशी, द्वादशी, दशमी तिथियों में
शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष के प्रथम तृतीयांश त्रिलवे, प्रथम तृतीयांश अर्थात कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि तक में उपनयन शुभ होता है, परंतु उपनयन अपराह्न दिन के तीसरे त्रिभाग में नहीं करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ब्राह्मणों के लिए रविवार और क्षत्रियों के लिए मंगलवार शुभ हैं। सामवेदियों के लिए मंगलवार अत्यंत शुभप्रद हैं। इसमें अनेक आचार्यों का अलग अलग मत भी है। कहा गया है कि मधुम विनोपनीतस्तु पुनः संस्कार मर्हति। यदि आप जनेऊ संस्कार कभी भी किए हों, फिर भी चैत्र मास में उसका पुनः संस्कार कर दिया जाए, अर्थात चैत्र मास की प्रशस्ति अत्युत्तम है। चैत्र में उपनयन होने में कितने दोषों का परिहार भी बताया गया है, इसलिए यह भी कहा गया है कि बहुत तरह से लग्न शुद्धि न हो, गुरु शुद्धि न हो, या अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, या कालातीत हो गया हो, तो वैसी स्थिति में भी चैत्र में उपनयन करने से दोष नहीं होता। अब उपनयन में निंदित ग्रह संस्था कविज चंद्र लग्नपा रिपौ मृतौ व्रतेधमः व्ययेब्ज भार्गवौ तथा तनौ मृतौ सुते खला। तात्पर्य यह कि कविज चंद्र लग्नपा लग्नात् रिपौ अर्थात मृतौ च स्थिता स्युस्तदा व्रते अधमा भवन्ति। अब्ज भार्गवो व्यये खला यानी पापग्रहा तनो मृतौ सुते च तथा अधमा भवन्ति। भाषार्थ, उपनयन के लग्न से छठे और आठवें स्थानों में शुक्र, गुरु, चंद्रमा और लग्नेश हों तो शुभ नहीं होते, एवं चंद्र और शुक्र लग्न से 12वें हों तो अशुभ होते हैं, और पापग्रह लग्न में या लग्न से 8वें और 5वें स्थानों में स्थित हों तो अशुभ होते हैं। अर्थात ऐसी लग्न स्थिति में उपनयन नहीं करना चाहिए। उपनयन में लग्न शुद्धि व्रतबंधेष्ट खड्रेश वर्जिता शोभना शुभा त्रिखडाये खला पूर्णो गो कर्कस्थो विधुस्तनो। व्रतबंधे शोभना यानी शुभग्रहा लग्नात् अष्ट खड रिफ वर्जिता स्युः तदा शुभा भवन्ति। खला पापग्रहा त्रिखडाये स्थिता शुभा भवन्ति तथा पूर्णः विधुः गोकर्कस्थः तनौ शुभा भवति। भाषार्थ यह कि उपनयन में शुभग्रह लग्न से 8, 6, 12 स्थानों में नहीं हों, पापग्रह 3, 6, 11 स्थानों में हों तो शुभ होते हैं, और पूर्ण यानी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वृष अपनी उच्च राशि या कर्क अपने गृह राशि में स्थित होकर लग्न में हो तो शुभ होता है, अन्यथा चंद्रमा लग्न में शुभ नहीं होता। ब्राह्मणादि वर्णों के और वेदों के स्वामी विप्राधीशो भार्गवेज्यो पुजारको राजन्यानामोषधीशो विषां च शूद्राणां ज्ञश्चान्त्यजानां शनिश्या छाकेशाः स्युर्जीव शुक्रार सौम्याः। भार्गवेज्यो विप्राधीशो स्याताम्
कुजारको राजन्यानाम अधीशौ स्याताम। ओषधीशः यानी चंद्रमा दिशाम अधिपः स्यात्। ज्ञश्च शूद्राणाम अधिपः तथा शनि अंत्यजानाम अधिपः स्यात् स्वामिनः स्यात्। अथ जीव शुक्रार सौम्या शाखेशा वेदानाम अधिपाः स्युः। भाषार्थ शुक्र और बृहस्पति ब्राह्मणों के स्वामी हैं, मंगल और सूर्य क्षत्रियों के स्वामी हैं, चंद्रमा वैश्यों का, बुध शूद्रों का और शनि अंत्यजों के स्वामी यानी अछूतों का स्वामी है। बृहस्पति ऋग्वेद का स्वामी है, शुक्र यजुर्वेद का, मंगल सामवेद का और बुध अथर्ववेद का स्वामी है। अब यहाँ वर्णेश और वेदाधिप कहने का प्रयोजन क्या है, ये आचार्य कह रहे हैं। शाखे सबार तनुवीर्ज मतीव शस्तम शाखेश सूर्य शशि जीव बले व्रतम सत जीवे भृगौ रिपुगृहे विजिते च नीचे स्याद वेद शास्त्र विधिना रहितो व्रतेन। व्रते शाखेश बार तनुवीर्जाम बीर्जम अतीव शस्तम भवति तथा शाखेश सूर्य शशि जीव बले व्रतम सत भवति। अथ जीवे भृगौ च रिपुगृहे विजिते नीचे च गते सति व्रतेन वेद शास्त्र विधिना रहता स्यात्। भाषार्थ यह कि शाखेश यानी वेदाधिप के बार लग्न और गोचर बल उपनयन में अत्यंत प्रशस्त है, अर्थात जिसकी जो शाखा है उसका उपनयन उस शाखेश के वार में, शाखेश के लग्न में और शाखेश के बली रहने पर करने से शुभ होता है। यदि उपनयन काल में गुरु और शुक्र यानी शाखेश और वर्णेश भी अपने शत्रु की राशि में स्थित हों, युद्ध में हारे हों या अपनी नीच राशि में हों, तो उपनयन वाला बालक वेदों और शास्त्रों से रहित होता है, यानी वह जातक मूर्ख होता है। जन्म मासादि में व्रतबंध का समावेश। जन्मर्क्ष मास लग्नादौ व्रते विद्याधिको व्रति आद्य गर्भे भी विप्राणाम छत्रादीनाम मनादि में। विप्राणाम आद्य गर्भे अपि छत्रादीनाम अनादि में गर्भे नर्मक्ष जन्मर्क्ष मास लग्नादौ व्रते सति जनः विधायिकः भवति। भाषार्थ जन्म के नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न आदि शब्द से जन्म तिथि वगैरह में भी ब्राह्मणों के प्रथम यानी ज्येष्ठ बालकों का भी उपनयन होने पर बालक अधिक विद्वान होते हैं, परंतु क्षत्रिय वैश्यों के ज्येष्ठ के अतिरिक्त दूसरे आदि बालकों के उपनयन होने से अधिक विद्वान होते हैं। तात्पर्य यह है कि क्षत्रियों और वैश्यों के ज्येष्ठ बालकों का उपनयन जन्मार्क्ष यानी जन्म नक्षत्र में, जन्म मास में नहीं करना चाहिए और द्वितीय आदि का करें, परंतु ब्राह्मण बालकों का उपनयन चाहे वह बालक बड़ा हो या छोटा हो, जन्मर्क्ष मास आदि में भी करें, जैसे शौनक ऋषि ने भी इस विषय में कहा है। जन्मोदय जन्म सुतारकासु मासे तथा जन्म तिथौ चरासु व्रतेन विप्रोल्प परिश्रुतोपि प्रज्ञा विशेषैः प्रथितः पृथिव्याम गर्भाष्टमे गर्ग पराशराद्ये फलम यदुक्तम व्रतबंधने तु ततोधिकम जन्म सुतारकासु मासे अथवा जन्मनि बाणवानाम। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण के प्रत्येक बालक का उपनयन जन्म मास, जन्म नक्षत्र में अत्यंत शुभ कहा गया है। उपनयन आदि में गुरु शुद्धि।
बटुकन्या जन्म राशे त्रिकोणाय द्विसप्तगः श्रेष्ठो गुरु खडा खखट्त्र्याद्ये पूज्यान्यत्र निंदितः। बटुकन्या जन्म राशे त्रिकोणाय द्विसप्तगः गुरु श्रेष्ठः भवति खखट त्रयाद्ये पूज्या शुभः स्यात् अन्यत्र निंदितः भवति। अर्थात उपनयन आदि शुभ कार्यों में लड़के की जन्म राशि से और विवाह में लड़की की जन्म राशि से बृहस्पति 9, 5, 11, 2 और 7वें स्थानों में स्थित हों तो अत्यंत शुभ होता है। 10, 6, 3, 1 इन स्थानों में हों तो पूजा करने पर शुभ होते हैं और अन्यत्र अर्थात जन्म राशि से 4, 8, 12 स्थानों में होने पर अशुभ कहा गया है। आज यहीं तक, अगले दिन आगे पढ़ाएंगे।